पाकिस्तान समेत 20 मुल्कों ने बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने गजा बोर्ड ऑफ पीस का बाकायदा ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर का दस्तखत करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। सऊदी अरब और तुर्किया ने भी बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत किए। अज़रबैजान, बुल्गारिया, पैराग्वे और कतर के भी बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर साइन। अर्जेंटीना, आर्मीनिया और दीगर ममालिक भी दस्तखत करने वाले ममालिक में शामिल। दस्तखत की तकरीब स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में हुई। तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा कि गजा में जंग खत्म होने वाली है। हमास को हथियार डालना होंगे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। 59 ममालिक गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के ख्वाहां हैं। ईरान के साथ भी बातचीत के लिए तैयार है। अब दुनिया मजीद महफूज हो गई है। सदर ट्रंप को एक बार फिर पाक भर जंग रुकवाने का जिक्र। शहबाज शरीफ की तारीफ करते हुए बोले कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि आपने 2 करोड़ लोगों की जिंदगी बचाई। डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम का सालाना इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल फोरम में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बन गए। दोनों की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें हुई। अमरीकी सदर ने खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। हाज़री सदर अमरीकी और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकातें हुई। इस मौके पर पाकिस्तानी क़यादत और आलमी रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी उमूर पर बातचीत हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में खुशगवार जुमलों का तबादला। वज़ीर आज़म ने वतन वापसी के मौके पर तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात की वीडियो एक्स पर पोस्ट कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुँच गए। डेवोस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्की बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर बातचीत। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी की वर्ल्ड बैंक के सदर अजय पाल सिंह बंगा से भी मुलाकात। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों से मुतालिक गुफ्तगू। सिंतास मुआहदे पर भी बात हुई। मुल्क के बालाई पहाड़ बर्फ से ढक गए। बालाई इलाकों में रुई के गालों की मानिंद बर्फबारी। जन्नत नज़ीर वादी अस्तोर में बर्फबारी शुरू। शदीद सर्दी से दिरले झील मुंजमद। वादी तीरा में बर्फबारी से हर चीज सफेदी तले छुप गई। वादी तीरा में बारिश और बर्फबारी से मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। बाबूसर टॉप, नारान, कागान, गलियात, पारा चिनार में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। शोगरान झील, सैफुल मुलूक, सरन वैली भी बर्फबारी की जद में। बलोचिस्तान के पहाड़ों ने भी बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कल्लात में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कोयटा, चमन, कोशिक टॉप, शेलाबाग में बर्फबारी। ज़ियारत खान, मेहतरजई, रोदमलाजई, अचकजई भी बर्फ से सफ़ेद हो गए। नौशकी के मुख्तलिफ इलाकों में भी हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी। मगरबी बलोचिस्तान में तूफ़ानी हवाओं के साथ तेज़ बारिश। निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मरी में भी तूफ़ानी बर्फबारी का सिलसिला जारी। मरी आने वाले तमाम दाखिली रास्ते बंद। इलाके में सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद। गलियात में भी शदीद बर्फबारी की वजह से सयाहों को रोक लिया गया। बरसात ने मौसम कर दिया औसम। पंजाब, सिंध, केपी और आज़ाद कश्मीर में बारिश। लाहौर में बारिश के साथ ठंडी हवाओं से मौसम सर्द हो गया। रायबंड, जौहर टाउन, ठोकर नियाज़ बेग, फिरोजपुर रोड पर बरसात। मांगा मंडी, पत्तों की, ओगाड़ा में हल्की बारिश हुई। मियां चन्नू, खानेवाल, बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया और रहीम यार खान में भी अब्रे करम बरसा। कराची समेत अंदरून सिंध के इलाके भी बारिश से भीग गए। मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट, मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर भर में बारिश। हुकूमत ने कानून साजी के लिए पीपल्स पार्टी को मनाने में कामयाब। वज़ीर कानून और दीगर हुकाम की मुजवज़ा बिल्स पर पीपल्स पार्टी को ब्रीफिंग। बिल्स पर पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। अहम कानून साजी के लिए पीपल्स पार्टी विफाक का साथ देने के लिए मान गई। स्पीकर अय्याज सादिक, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पीपी वफ़द से मुलाकात की। नवीद कमर, शेरी रहमान, एजाज जाखरानी पीपी वफ़द में शामिल थे। हुकूमती वफ़द ने पीपी को मुश्तरका इजलास की मुजवज़ा कानून साजी पर एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफ़द MQM पाकिस्तान समेत दीगर इत्तेहादी जमातों को भी कानून साजी पर एतमाद मिलेगा।
8 फरवरी के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का सूबाई असम्बली में खुसूसी कमेटी कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का सूबाई काबीना से खिताब। कहा कि सूबाई मुलाजिमीन को तलब करके इंतखाबी धांधली पर पूछगछ की जाएगी। बानी PTI से फैमिली और दोस्तों की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। जाली हुकूमत आमरीत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी और सौतीली माँ जैसा सलूक हो रहा है। वफाक TDPs के लिए वादाशुदा फंड्स नहीं दे रहा। वफाक की जानिब से एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत सियासी जमातों को कलअदम करार देना गलत है। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में फायरिंग, 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद हलाक, एक शख्स शदीद जख्मी, हमलावर फरार हो गए। पुलिस को वाक़या घरेलू तशद्दुद का नतीजा होने का शुबा, तहकीकात शुरू कर दी। अमरीकी सदर ने यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ लगाने का फैसला मौखर कर दिया। ग्रीनलैंड के हवाले से मुआहदे का बुनियादी खाका तैयार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराह नेटो के साथ मुलाकात। ग्रीनलैंड और आर्कटिक खित्ते पर तबादले ख्याल। ट्रंप ने कहा सरबराह नेटो के साथ नतीजा खेज मुलाकात हुई। मुआहदा मुकम्मल हुआ तो अमरीका के साथ तमाम नेटो ममालिक के लिए भी मुफीद साबित होगा। तर्जुमान नेटो ने कहा कि डेनमार्क और अमरीका मिलकर रूस और चीन को ग्रीनलैंड में असर और रसूख से रोकेंगे। डेनमार्क की वज़ीर आज़म की ग्रीनलैंड के खुद मुख्तारी पर बातचीत की तरदीद। कहा कि ग्रीनलैंड के खुद मुख्तारी के हवाले से नेटो के साथ कोई मुज़ाकिरात नहीं हुए। इस मौजू पर नेटो के साथ कोई रस्मी मुज़ाकिरात या समझौता मौजूद नहीं। स्वीडन ने ग्रीनलैंड में इत्तेहादी फौजी मौजूदगी बढ़ाने का आज़म जाहिर कर दिया। स्वीडिश वज़ीर आज़म का कहना है कि स्वीडन आर्कटिक इलाके में इत्तेहादियों के साथ शामिल होना चाहता है। माह रजब में उम्रा ज़ायरीन के साबिका तमाम रिकॉर्ड टूट गए। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवानों से भरी रही। सऊदी वजारत हज उम्रा के मुताबिक रजब में मस्जिदुल हराम आने वाले ज़ायरीन की तादाद 1,48,00,000 रही। ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं होगी। जौहरी प्रोग्राम बहाल हुआ तो कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा माजी में अमरीका की कार्रवाई ने ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोक दिया। अगर ईरान के एटमी निज़ाम को निशाना न बनाया होता तो ईरान 2 माह के अंदर जौहरी हथियार हासिल कर लेता। ईरानी हुकाम ने अमरीकी मुदाखलत की वजह से मुजाहिरीन की फांसियों को मनसूख किया। उम्मीद है ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं होगी।